नमस्कार, एबीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुजफ्फरपुर में हुई सड़क हादसे में फुलपरास के 3 लोगों की मौत। मृतकों में एक युवक और 2 सगी बहनें हैं शामिल। झंझारपुर के नपटोल गुमती के पास ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक महिला की हुई मौत। दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। बिहार के सभी जिले में स्पेशल सेशन कोर्ट बनाने का दिया निर्देश। मधवापुर के भारत नेपाल सीमा पर लावारिस हालत में रखे 2400 बोतल नेपाली शराब को एसएसबी ने किया जब्त। झंझारपुर में अंडरपास निर्माण को लेकर 7 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का सर्वदलीय संघर्ष समिति ने किया ऐलान। बासोपट्टी के फेंत गांव में ग्रामीण सड़क निर्माण को लेकर 2 पक्षों में हंगामा, स्थिति तनावपूर्ण। समाहरणालय सभाकक्ष में आईजी पंकज दरार ने पुलिस अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। बैठक में पुलिस अधीक्षक और जिले के सभी डीएसपी व इंस्पेक्टर थे मौजूद। वेतन भुगतान और अन्य मांगों को लेकर जयनगर में आशा कार्यकर्ताओं का धरना चौथे दिन भी रहा जारी। छात्र संघ चुनाव को लेकर नामांकन के आखिरी दिन भी रहा नामांकन का दौर जारी। 11 दिसंबर को होगा मतदान। नगर परिषद मधुबनी द्वारा 15 दिसंबर से निजी बसों का संचालन पुलिस लाइन से करने के निर्णय का बस संचालकों ने किया विरोध। विश्व दिव्यांग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में मध्य विद्यालय जितवारपुर की छात्रा के द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने पर विद्यालय में किया गया सम्मानित। मधवापुर के एकारी गांव में किसान चौपाल का हुआ आयोजन। किसानों को दी गई वैज्ञानिक खेती की जानकारी। खजौली के टीपीसी भवन के सभागार में स्वच्छता कर्मियों की हुई अहम बैठक। दिए गए कई आवश्यक निर्देश। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के खजौली इकाई की हुई बैठक। कई बिंदुओं पर की गई चर्चा। और सरकार के विकास के दावों की पोल खोल रही है मंगरौनी राजनगर की जर्जर सड़क। तो अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में हुई सड़क दुर्घटना में फुलपरास अनुमंडल क्षेत्र के 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक युवक और 2 सगी बहनें भी शामिल हैं। वहीं इस घटना को लेकर विधायक गुलजार देवी और पूर्व विधायक देवनाथ यादव ने शोक व्यक्त किया। मुजफ्फरपुर में हुए सड़क हादसे में फुलपरास अनुमंडल क्षेत्र के 2 सगी बहनें सहित 3 लोगों की मौत से फुलपरास थाना क्षेत्र के सांगी एवं रामनगर के साथ मृतक रूबी के ससुराल गोगरडीहा थाना क्षेत्र के बसुवारी गांव सहित क्षेत्र में मातमी सन्नाटा पसर गया है। मृतक में एक युवक एवं 2 सगी बहन शामिल है। जानकारी के मुताबिक गोगरडीहा प्रखंड के सांगी निवासी रामयश यादव होमगार्ड जवान के पुत्र संदीप कुमार की मौत के खबर से गांव में परिजन सहित ग्रामीणों के बीच कोहराम मच गया है। वहीं उक्त सड़क दुर्घटना में फुलपरास थाना क्षेत्र के रामनगर निवासी रामचंद्र प्रसाद की पुत्री रूबी देवी और निक्की कुमारी की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उक्त हृदय विदारक घटना ने क्षेत्रवासी को झकझोर कर रख दिया है। बता दें कि क्षेत्रीय शिक्षा सचिव अनुमंडल क्षेत्र के रामनगर निवासी योगेंद्र नारायण यादव के 2 पुत्री विवाहित रूबी और निक्की तथा सांगी गांव निवासी रामयश यादव के पुत्र रविवार को अपने गांव से रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा देने मुजफ्फरपुर गए थे। सोमवार को परीक्षा देने के बाद वापस अपने घर आने के लिए बस पकड़ने बैरिया गए। इसी बीच कांटी थर्मल पावर स्टेशन के समीप ट्रक का चक्का फट गया, जिसमें दबकर तीनों की मौत हो गई। घटना को दुखद बताते हुए विधायक गुलजार देवी एवं पूर्व विधायक देवनाथ यादव ने शोक व्यक्त किया है। शोक संवेदना व्यक्त करने वालों में समाजसेवी विजय कुमार, चंदेश्वर यादव, शिक्षक नेता जयप्रकाश आदि शामिल हैं। एबीएन न्यूज के लिए जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। झंझारपुर आरएसओपी थाना के नई बस स्टैंड के समीप बाइक व ट्रैक्टर की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 2 अन्य लोग जख्मी हो गए। झंझारपुर आरएसओपी थाना के नवटोल गुमती के नई बस स्टैंड के पास मंगलवार को हुई सड़क हादसा में 38 वर्षीय एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पति व बहू को हल्की चोटें आई है। घटना दिन के 11 बजे की है। बताया जाता है कि दरभंगा जिले के सकतपुर थाना क्षेत्र के बहुअरबा गांव के राम अधीन चौपाल अपनी पत्नी कालो देवी
और बहू रंजू देवी को लेकर बाइक से झंझारपुर की ओर आ रहा था। बहू को झंझारपुर में किसी डॉक्टर को दिखाने आ रहा था। इसी बीच नई बस स्टैंड के पास सामने से आ रही एक ट्रैक्टर बाइक पे टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक पर से उछलकर कालो देवी सड़क पर आ गिरी। हादसा होने के बाद ट्रैक्टर को लेकर ड्राइवर भागने लगा और भागने के दौरान सड़क पर गिरी कालो देवी को कुचल दिया, जिसमें कालो देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कुछ लोग बाइक से भाग रही ट्रैक्टर का पीछा भी किया, लेकिन पकड़ में नहीं आया। इस दौरान वहां कुछ देर के लिए सड़क यातायात भी बाधित रहा। हालांकि बाद में राम अधीन चौपाल अपनी पत्नी की शव को एक टेम्पो में लादकर घर चला गया। उन्होंने पुलिस के पास जाने से इनकार कर दिया। एबीएन न्यूज के लिए सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। दागी विधायकों और सांसदों के लिए हर जिले में स्पेशल कोर्ट बने ताकि उन पर चल रहे मुकदमों को 1 साल में निपटाया जाए। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और केरल के लिए यह निर्देश दिया है। दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दागी नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने को लेकर सभी जिलों में एक स्पेशल सेशन कोर्ट बनाने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश फिलहाल बिहार और केरल के लिए लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए बिहार और केरल के हाईकोर्ट को राज्यों के सभी जिलों में सांसद और विधायकों के लंबित मामलों के जल्द निपटारे के लिए सेशन और मजिस्ट्रेट कोर्ट स्थापित करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सेशन कोर्ट से सांसदों और विधायकों के मामले को प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करने का निर्देश जारी किया है। आपको बता दें कि 1 साल के अंदर इस सेशन कोर्ट में दागी विधायक और सांसदों के लंबित मामलों का तेजी से निपटारा किया जाएगा। अब तक इन राजनेताओं के खिलाफ कुल 4122 आपराधिक मामले लंबित हैं। दायर की थी, क्या सुनवाई हुई है इस पे? देखिए, विधायक और सांसदों के लिए हर एक जिले में एक स्पेशल कोर्ट बने जिससे इनके मुकदमे 1 साल के अंदर डिसाइड हो जाए, यही हमारी याचिका है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के लिए और केरल के लिए ऑर्डर कर दिया है। अब बिहार और केरल में हर जिले में एक स्पेशल सेशन कोर्ट बनेगी, स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट बनेगी, जिससे कि जो वहां के वर्तमान और भूतपूर्व विधायक और सांसद हैं उनके मुकदमे 1 साल के अंदर डिसाइड हो जाए। जब 14 तारीख को सुनवाई होगी तब हम सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे ये व्यवस्था पूरे देश में लागू होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीएन न्यूज। भारत नेपाल सीमा पर अखरहर घाट के जवानों ने गुप्त सूचना के आधार पर 2400 बोतल नेपाली शराब को जब्त किया। हालांकि इसमें किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सुरक्षा कर्मियों ने भारत नेपाल सीमा पर 2400 बोतल नेपाली देसी शराब बरामद किया। 21 बोरियों में पैक सभी शराब लावारिस हालत में एक झाड़ी में रखी गई थी। इससे संबंधित कोई आदमी पकड़ में नहीं आया। यह कार्रवाई एसएसपी अखरहर घाट के जवानों ने गुप्त सूचना के आधार पर की। मामला इंडो नेपाल बॉर्डर पिलर नंबर 53 के पास मंगलवार की सुबह करीब 5 बजे का है। जब्त शराब को साहर घाट पुलिस के हवाले कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर आरके सिंह ने बताया कि इस मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर की गई है। एबीएन न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। झंझारपुर आरएस के कैथेनिया चौक स्थित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय में सर्वदलीय संघर्ष समिति की एक बैठक हुई। बैठक में झंझारपुर आरएस के रेड क्रॉस भवन के समीप आरएस बाजार की ओर अंडरपास के निर्माण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। कई वर्ष से सकरी निर्मली रेलखंड में चल रहे अमान परिवर्तन कार्य में जनहित की हो रही अनदेखी के कारण व्याप्त आक्रोश अब झंझारपुर ही नहीं आसपास के इलाकों में विस्फोटक रूप लेने लगा है। एक दिन पहले बड़ी रेल लाइन के सवाल पर ही घुघरडीहा में आंदोलन शुरू कर रखा है। अब झंझारपुर में भी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया गया है। सोमवार को झंझारपुर आरएस के कैथनिया चौक स्थित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में सर्वदलीय संघर्ष समिति की एक बैठक की गई। बैठक में झंझारपुर आरएस के रेड क्रॉस भवन के सामने आरएस बाजार की ओर अंडरपास का निर्माण कराने की मांग को लेकर 7 दिसंबर से रेल परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि इसके एक दिन पहले यानी रविवार को झंझारपुर आरएस बाजार स्थित राधे राधे मंदिर परिसर में व्यवसायियों, प्रबुद्धजनों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को लेकर बैठक में अंडरपास के निर्माण को लेकर आंदोलन का रूपरेखा बनाने के लिए सर्वदलीय संघर्ष समिति का गठन किया। सोमवार को हुई बैठक में 7 दिसंबर से जब तक अंडरपास का निर्माण शुरू नहीं होता तब तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते रहने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इस बाबत कमेटी की ओर से ज्ञापन तैयार कर एसडीओ के अलावा मंडल रेल प्रबंधक समस्तीपुर व रेल थाना दरभंगा को भी भेजा जा रहा है। रेड क्रॉस भवन के सामने दक्षिण की ओर संपर्क जोड़ने के लिए अंडरपास देने के सवाल पर पिछले 10 दिनों से यहां के लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं।
लोगों के अनुरोध पर एसडीओ अंशुल अग्रवाल ने भी स्थल का मुआयना किया था, मगर कोई सुनवाई नहीं होते देख अब आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में भाकपा नेता रामनारायण यादव, उपेंद्र सिंह, सपा नेता रामशंकर पाठक, जिला पार्षद महावीर शाह, मुखिया अमरनाथ झा, पंचायत समिति सदस्य जीवच कामती, फुलदेव यादव, कन्हैया भगेरिया, विकास भगेरिया, मनोज भगेरिया, दुर्गानंद लालदास, भगवान झा, सत्यनारायण गुप्ता, कंचन झा, राधाकृष्ण झा, उमेश पासवान, सरोज झा, महेश दास, विजय झा, उमेश पासवान आदि मौजूद थे। मालूम हो कि आमन परिवर्तन कार्य के नाम पर निर्माण एजेंसी द्वारा झंझारपुर शहर की सड़क यातायात व्यवस्था को भी कई जगह छिन्न भिन्न कर अवरुद्ध कर दिया है। इससे आमजनों में भारी आक्रोश है। बाजार के काया पलट भ जेतै, रोडक बाद अहू नाला के लेल हमरा सबके धरना अनशन पर बैठबाक चाही। आब ई लोग भाग रहल पुरना बाजार, ई लोग भाग रहल लौफा, ई लोग चल जाइए मधेपुर। एहि बाजार में कतौ लड़ुआर तरुआर के लोग चल जाए पुरना बाजार, हमरा गांव सबक लोग चल जाए, लौफा बहुत चल जाए मधेपुर। किया एते का पानी एहि भाग एते का पानी तै परसू के एकटा डेट बने, सब आदमी तैयार भ जाओ आ सब आदमी के कहब कि चंदा करू। लोके शक्ति सर्वोपरि छियै। प्रथम दिन कम से कम 1000-2000 लोग तकर तैयारी में सब लागू आ सब आदमी एत बेच के जाओ कि हमरा बुते कते लोग हेता, हमरा बुते कते लोग है। लोको लाभ में 10 टका खर्चा है करबे, खियाबे पियाबे खिचड़ी चोखा बनते। जावत काल तक कहा से काज के निष्पादन नहीं हेते, 24 घंटा धरना चलते। खिचड़ी चोखा चूड़ा मुढ़ी पर तैयारी चलते। जाव काज के श्री गणेश के वादा नहीं है लिखा पड़ी में तावत का 24 घंटा धरना के संगे। एबीएन न्यूज के लिए सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। बासोपट्टी थाना के फेट गांव में मुख्यमंत्री सड़क निर्माण में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों ने जमकर हंगामा किया। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। बासोपट्टी थाना के फेट गांव में मुख्यमंत्री सड़क निर्माण में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हंगामा शुरू हो गया है। हंगामे की वजह सड़क के जमीन पर अवैध कब्जा बताया जा रहा है। ग्रामीण राम कुमार तिवारी, नीलांबर तिवारी, बल्ली तिवारी, गायत्री झा सहित दर्जनों लोगों ने बताया कि सड़क के एक ओर से दबंगों द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया है, जबकि अंचल कार्यालय व लोक अदालत से अतिक्रमण खाली कराने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। बावजूद मामले में प्रशासन की उदासीनता के कारण गांव में तनाव का माहौल है, जिससे किसी भी समय माहौल खराब होने की संभावना है। इस बाबत बासोपट्टी अंचल के सीओ सुमन सहाय ने दूरभाष पर बताया कि मामले की जांच की जा रही है। एबीएन न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। समाहरणालय के सभा कक्ष में आईजी पंकज दराद ने समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में पुलिस अधीक्षक, सभी डीएसपी, सभी इंस्पेक्टर मौजूद थे, जिन्हें आईजी के द्वारा कई दिशा निर्देश दिए गए। दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी पंकज दराद समीक्षात्मक बैठक को लेकर मधुबनी पहुंचे। उन्होंने समाहरणालय के सभा कक्ष में पुलिस अधीक्षक, जिले के सभी डीएसपी और इंस्पेक्टर के साथ समीक्षा बैठक की। 2 मिनट हम इंस्पेक्टर साहब लोग को फ्री कर देंगे, तो आप अभी जाइए। हम तो यही चीज आपका देखना चाहते हैं कि आप जो प्रिवेंटिव पुलिसिंग का पार्ट है, जो कि आप सब लोगों ने कहा कि वो थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है, चाहे उसमें फ्रिस्किंग सर्चिंग है। एबीएन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल अस्पताल में वेतन भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं द्वारा दिया जा रहा धरना मंगलवार को चौथे दिन भी जारी रहा। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। वेतन भुगतान समेत अन्य मांगों को लेकर विगत शनिवार से आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा जयनगर अनुमंडल अस्पताल पर दिए जा रहे अनिश्चितकालीन धरना चौथे दिन भी जारी रहा। धरना की अध्यक्षता मंजूला देवी ने की। धरना को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्था में कई प्रकार के कामों को ससमय बखूबी अंजाम दिया, बावजूद लंबित वेतन का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। भुगतान हेतु प्रोत्साहन राशि का ब्यौरा कार्यालय के सूचना पट पर चिपकाने का आदेश मधुबनी सीएस के द्वारा पूर्व में दिया जा चुका है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी के द्वारा अब तक अनुपालन नहीं किया गया है।
जिस कारण प्राप्त होने वाली राशि के मदों की जानकारी आशा कार्यकर्ताओं को प्राप्त नहीं हो पाती। साथ ही राशि का भुगतान सही समय पर नहीं किया जाता। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक धरना जारी रहेगा। इस अवसर पर देवकुमारी, आशा देवी, रशीदा खातून समेत दर्जनों की संख्या में आशा कार्यकर्ता मौजूद थे। ये अस्पताल पर धरना दे रहे हैं, किस कारण से आप लोग धरना दे रहे हैं? हम लोगों को 2015, 12, 13, 14, 15, 16 से ये बकाया राशि है। ऐसे कौन कौन विभाग के है से अभी तक जैसे कुछ के ग्रुप पता नहीं है। यहाँ से पूछल जाए तो कहे पेमेंट कर दिए, यहाँ पर भी सूचना फाटल है तो अभी तक सूचना उतना कुछ नहीं करते। कब से बैठे हुए धरना पे? 1 तारीख से। 1 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना पे। एबीएन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। शहर के आरके कॉलेज में छात्र संघर्ष समिति समर्थित छात्र संघ प्रत्याशियों का नामांकन मंगलवार को हुआ। नामांकन समारोह में छात्र संघर्ष समिति से जुड़े हजारों छात्रों ने भाग लिया। मंगलवार को आरके कॉलेज मधुबनी में छात्र संघर्ष समिति समर्थित छात्र संघ प्रत्याशियों का नामांकन कराया गया, जिसमें सभी 5 ऑफिस बियरर एवं सभी 12 काउंसिल मेंबर ने नामांकन किया। नामांकन समारोह में छात्र संघर्ष समिति से जुड़े हजारों छात्रों ने भाग लिया। नामांकन समारोह का नेतृत्व संतोष यादव, बादल गुप्ता, सुरेश कुमार सिंह, संजय पासवान एवं ब्रह्मदेव यादव के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो समय निकाल के आए, धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीएन न्यूज। तो फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। दीप फाइन एंड डाइन एसी फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आप अपने पूरे परिवार के साथ वेज और नॉन वेज के व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। पार्टी हॉल, स्वीट मार्ट की सुविधाओं के साथ आपके शहर मधुबनी में डीप फाइन एंड डाइन लेकर आया है एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजन। अगर आप ही हैं खाने के शौकीन तो डीप फाइन एंड डाइन से बेहतर कुछ नहीं। मिठाइयों के एक से बढ़कर एक वैरायटी शुद्धता के साथ यहाँ उपलब्ध है। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा के साथ आपके शहर मधुबनी में दीप फाइन एंड डाइन एसी फैमिली रेस्टोरेंट। हमारा पता है तिलक चौक, बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल में, वार्ड नंबर 6, मधुबनी। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां आप पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। क्रिब्स हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल आम जन के लिए किसी वरदान से कम नहीं। खूबसूरत हरे भरे और ताजगी से भरपूर वातावरण के बीच इस अस्पताल का निर्माण किया गया है, जिसे हकीकत में ढालने का ख्वाब क्रिब्स ग्रुप के चेयरमैन जनाब मोहम्मद इम्तियाज नूरानी साहब ने देखा था, जिसे दिल्ली और गुड़गांव जैसे बड़े शहरों के बाद अब मधुबनी में भी शुरू किया गया है। हॉस्पिटल में 2 एम्बुलेंस 24 घंटे मरीजों को लाने ले जाने के लिए तैयार खड़ी रहती हैं। इस अस्पताल में 150 बिस्तरों की सुविधा है। खास बात यह है कि इसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग वार्ड्स बने हुए हैं। इसके साथ ही अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी की भी पूरी व्यवस्था है। यहाँ की ओपीडी में विशेषज्ञ डॉक्टरों की पूरी टीम है। सुबह 9 बजे से 10 बजे का समय गरीब लोगों के लिए रखा गया है। वे महज 100 रुपए की फीस अदा करके डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। अस्पताल की लैब फैसिलिटी को विश्व स्तरीय बनाने की पूरी कोशिश की गई है, जिसमें तमाम अत्याधुनिक मशीनें मौजूद हैं। इससे लगभग हर किस्म की बीमारी की जांच एक ही छत के नीचे ही संभव है। यहाँ लगाई गई मशीन हिंदुस्तान के चंद बड़े और नामी अस्पतालों में ही मौजूद है। इस अस्पताल में हर तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। आंखों के इलाज के लिए अलग से तैयार किया गया ऑपरेशन थिएटर निरंतर ही लोगों की जिंदगी में रोशनी भर रहा है। यहाँ आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू
और क्रिटिकल केयर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में मरीजों का उचित इलाज किया जाता है। इस अस्पताल का एक अहम हिस्सा यहाँ का मेडिकल स्टोर भी है। इस अस्पताल में सीनियर डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर्स की नियमित तौर पर मीटिंग होती रहती है। आज क्रिब्स की बदौलत लाखों जिंदगियों के चिराग रोशन हैं। विजन क्लासेस दिल्ली और कोटा के बाद अब आपके शहर मधुबनी में क्लास 6 से ही बोर्ड के साथ साथ मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी अनुभवी शिक्षकों के देखरेख में कराई जाती है। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं। आए बॉम्बे फैशन, हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार। चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार, मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। मधुबनी नीवी बस पड़ाव में सोमवार को एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने आगामी 15 दिसंबर से निजी बसों का संचालन पुलिस लाइन से करने का निर्णय लिया था, जिसका बस संचालकों ने विरोध किया। सोमवार को निजी बस पड़ाव में बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संघ के सचिव चंद्रमोहन कुमार सिंह ने की। बैठक में मुख्य रूप से आगामी 15 दिसंबर से निजी बसों का संचालन पुलिस लाइन से करने का निर्णय कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद के द्वारा लिया गया। इस बात पर संघ के अध्यक्ष मुन्ना ठाकुर कार्यपालक पदाधिकारी से मिलने पहुंचे, परंतु मुलाकात नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस लाइन से बसों का परिचालन होता है तो बेनीपट्टी, बासोपट्टी, लोखा रोड पर चलने वाली बसों को किधर से निकाला जाएगा, इस बात को पहले ध्यान में रखना होगा। अगर बसों को बाईपास निकालने की व्यवस्था होती है तो उस रास्ते में चकदह गांव है जो ग्रामीण क्षेत्र है, और उस रास्ते में एक कॉलेज भी पड़ता है जहां हमेशा व्यस्तता होती है। उस रास्ते में 2-2 रेल की गुमती पड़ती है, जिसके बंद होने पर बसों का समय फेल होने की स्थिति बनी रहेगी। इस कारण प्रतिदिन यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उस रास्ते में जर्जर सड़क के साथ साथ दोनों तरफ गड्ढेनुमा डबरा है, ऊपर से बिजली की तार जो नीचे से गुजरती है। ऐसी परिस्थितियों में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुनिश्चित करें कि हम वाहन स्वामी किस तरह बसों का परिचालन करें। बैठक में सभी बस मालिकों ने भाग लिया। नगर परिषद से हमारी मांग ये है कि विगत 3 तारीख के अखबार में हम लोगों को सूचना मिला कि मधुबनी बस पड़ाव पुलिस लाइन से बसों का संचालन किया जाए। बसों की संचालन अगर किया जाएगा वहां से पुलिस लाइन से, सबसे पहली बात तो पुलिस लाइन में जो वहाँ अभी है पुलिस लाइन पहले से है, तो वहाँ पे हम लोग को जाने में वहाँ कोई आधारभूत संरचना है ही नहीं, पानी, बिजली, शेड वगैरह ये सब कुछ है ही नहीं। और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने कह दिया कि ये जो पुलिस लाइन जो है सो नए जगह पे शिफ्ट हो रही है, वहाँ निजी जमीन में जो है बस पड़ाव को शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन अभी तक पुलिस लाइन भी शिफ्ट नहीं हुआ है। और उसके बाद अगर हमें वहाँ लेके जाया जाता है तो सबसे पहले हमें ये बताया जाए कि जो कमिश्नर साहब के द्वारा निर्गत परमिट हमें दिया जाता है, जिसमें कि हम मधवापुर चलते हैं, मधवापुर दरभंगा है, लोखा दरभंगा है, बेनीपट्टी दरभंगा है, तो शहर में हम किधर होके जाएंगे, सबसे पहले ये सुनिश्चित करें हमें। उसके बाद अगर हमें बाईपास का रोड दिखाया जाता है कि आप बाईपास होके जाएंगे तो ठीक है, हम बाईपास चलने के लिए तैयार हैं। उसमें 2-2 रेलवे गुमटी आती है,
क्योंकि कभी भी बंद होती है, रेल आएगी तो बंद होगी तो उस परिस्थिति में गाड़ियों का टाइम फेल होगा। पहला दिक्कत। दूसरा दिक्कत ये है कि उधर होके जाने में एक चकदा ग्रामीण एरिया है, वहाँ चकदा एक तो ग्रामीण एरिया है, रोड पे ही गाय भैंस वगैरह सब कुछ रहते हैं। उस चकदा में एक कॉलेज भी है जहाँ की हमेशा व्यवस्था बनी रहती है। हाँ, हमेशा व्यवस्था बना रहता है। उसके बाद अगर हमको वहाँ से जाते हैं आगे, फिर भी हम आगे जाते हैं तो बिजली की तार है, रोड जो है सो गड्ढानुमा रोड पड़ा हुआ है, कभी भी जान माल की क्षति का वहाँ पे दिक्कत आशंका बना रहेगा। इसी सब का हम उनसे मांग कर रहे हैं। सबसे पहले आधारभूत हमको वहाँ पे संरचना सुविधा दे दें, फिर हमें जहाँ लेके चलना है हम जाने के चाहते, और हाँ, शहर से निकलने का मुझे बाईपास दिया जाए। यह नगर परिषद का जो निर्णय लिया गया है, सबसे पहली बात तो हम जो व्यवसाय करते हैं और हमारा जो संघ है उससे उनका कोई संपर्क नहीं। उन लोगों ने एक व्यक्तिगत मैंने निर्णय ले करके और इसको प्रेस विज्ञप्ति उन्होंने किया आगे से, जबकि नगर परिषद को पता है जो यहाँ पर बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की जिला इकाई मधुबनी का एक संस्था है और हम लोग बराबर जो है तो सरकार के साथ, जिला प्रशासन के साथ जो भी कभी कोई आपत्ति आई है, कठिनाई आई है तो उसको हम लोगों ने समाधान किया है। इस विषय में मैं तो कल भी गया हुआ था उनसे मिलने, मैं उनके कार्यालय में खुद गया हुआ था उनसे मिलने के लिए, लेकिन कार्यपालक महोदय मुझे नहीं मिले। तो वहाँ हमने उनके जो कार्यालय कर्मचारी थे उनको आवेदन देके मैं पुनः वापस आ गया था। एबीएन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में उत्कृष्ट मध्य विद्यालय जितवारपुर की छात्रा नेहा कुमारी के संगीत एवं पेंटिंग में द्वितीय व प्रियंका कुमारी के पेंटिंग में तृतीय स्थान प्राप्त करने पर विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं ने खुशी जाहिर की। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में उत्कृष्ट मध्य विद्यालय जितवारपुर की छात्रा नेहा कुमारी ने संगीत एवं पेंटिंग प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं प्रियंका कुमारी को पेंटिंग में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। दोनों छात्राओं को मेडल मिलने पर विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं ने हर्ष व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीएन न्यूज। मधवापुर प्रखंड के एकारी गांव में किसान चौपाल का आयोजन किया गया। इस मौके पर किसानों को वैज्ञानिक खेती और कृषि यंत्रों का व्यवहार विषय पर जानकारी दी गई। मधवापुर प्रखंड के एकारी गांव स्थित में किसान चौपाल लगाई गई। कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों और प्रगतिशील किसानों ने वैज्ञानिक खेती और उसमें कृषि यंत्रों का व्यवहार विषय पर फोकस किया। पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने किसानों को बताया कि फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए खेती के काम में कृषि यंत्र का व्यवहार बहुत जरूरी है। यंत्रों के प्रयोग से किसानों का न केवल काम आसान होता है बल्कि उसमें लगने वाली लागत भी कम हो जाती है। वहीं प्रगतिशील किसान मणिभूषण द्विवेदी ने कृषि यंत्र उपलब्ध कराने से संबंधित कस्टम हायरिंग योजना की जानकारी कार्यक्रम में किसानों को विस्तार से दी। इस योजना के तहत 25 लाख का कृषि यंत्र 80% सरकारी अनुदान पर प्राप्त करने के लिए किसानों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में आयोजक किसान सलाहकार रंजीत द्विवेदी ने कहा कि कस्टम हायरिंग योजना का लाभ लेने के लिए 11 से 20 की संख्या में किसानों का समूह बनाने की जरूरत है। इसके अलावा अनेक योजनाओं के तहत किसानों को दिए जाने वाले सरकारी अनुदान, अलग अलग फसलों की सिंचाई विधि, धान की कटनी, दौनी भंडारण और बाजार विषय पर भी कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा की गई। राम दिनेश ठाकुर, अरुण कुमार सिंह और राजकुमार सहित कई जानकारों ने वैज्ञानिक खेती में जैविक खाद का महत्व विषय पर अपने अपने विचार रखे। एबीएन न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खजवाली टीपीसी भवन के सभागार में सोमवार को जिला समन्वयक संजीव कुमार ने प्रखंड के स्वच्छता कर्मियों के साथ बैठक की। बैठक में कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। टीपीसी भवन के सभागार में सोमवार को जिला समन्वयक संजीव कुमार ने प्रखंड में स्वच्छता कार्य में लगे सभी कर्मियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने कई आवश्यक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की, कई दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने सीएलटीएस एवं जियो टैगर को विशेष रूप से कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। कहा कि 31 दिसंबर तक प्रखंड में 100% MIS, इंटी एवं जियो टैग हो जाना चाहिए। इसके लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने की जरूरत है। अगर किसी व्यक्ति को किसी तरह की परेशानी हो तो बीडीओ से बात करें, अन्यथा सीधे हमसे बात करें। समस्या कार्य में किसी रूप से बाधक नहीं बने। कहा कि सीएलटीएस का भुगतान किसी सूरत में रुकना नहीं चाहिए, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य का समीक्षा कर एवं उससे द्वारा प्रत्येक शौचालय के निर्माण करवाए जाने पर ही उनका भुगतान करे। लंबित प्रोत्साहन राशि का भुगतान कराने का आश्वासन दिया। कार्य में किसी तरह की बहानेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौके पर दिनेश पांडे, बीडीओ रतन कुमार दास, कार्यपालक सहायक राजीव कुमार, सीएलटीएस विजय चंद्र झा, हरिमोहन राय, सुनीता देवी, अंजिला देवी, कविता देवी, विभा देवी, अकबर, भोगेंद्र कुमार, राजकुमार सिंह, फूल कुमारी, पूनम कुमारी, कौशल कुमार झा सहित सभी आवास सहायक, विकास मित्र एवं सीएलटीएस मौजूद थे।
यहाँ पे ये कर रहे हैं, रोज लगभग जिला से अभी 1000 का पेमेंट करने के लिए हम लोग कोशिश। एबीएन न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ प्रखंड इकाई खजौली के सदस्यों की बैठक शनिवार को हुई। बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल प्रखंड इकाई खजौली के सदस्यों की बैठक शनिवार को HBJC कॉलेज पर सुरेश कुमार यादव की अध्यक्षता में हुई, जिसमें संघ के पुनर्गठन एवं अन्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन संघ के राज्य सचिव धर्मेंद्र कुमार, जिला अध्यक्ष राजू यादव आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम उद्घाटन किया। बैठक में सर्वसम्मति से पूर्व की संघ का विघटन कर पुनर्गठन किया गया, जिसमें सुरेश कुमार यादव को प्रखंड अध्यक्ष, वीरेंद्र कुमार सिंह को प्रखंड सचिव, नूतन प्रजापति, सरोज कुमार, अभय कुमार राम, तनुजा रिंकी को प्रखंड उपाध्यक्ष, अवधेश कुमार, राकेश कुमार, अविनाश कुमार, इंदु कुमारी एवं राजगीर पासवान को प्रखंड सचिव, राजेंद्र सहनी एवं गुलाम रब्बानी को प्रवक्ता, उमेश कुमार यादव को कोषाध्यक्ष तथा विंदेश्वर राम को कार्यपालक सचिव मनोनीत किया गया। बैठक में शिक्षक समस्या से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। सभी को अपने अपने दायित्व का निर्वहन निष्ठापूर्वक करने को कहा गया। मौके पर अहमद हुसैन, जयप्रकाश जिला सचिव, रमेश कुमार सिंह, गीता कुमारी एवं जिला के सभी संघीय पदाधिकारी मौजूद थे। एबीएन न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के रहुआ संग्राम पंचायत के खरीक गांव वार्ड नंबर 1 में सेविका सहायिका के चयन को लेकर आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से सरस्वती कुमारी को सेविका और निर्मला देवी को सहायिका के पद पर मनोनीत किया गया। मधेपुर प्रखंड के रहुआ संग्राम पंचायत में खरीक वार्ड संख्या 11 में सेविका सहायिका बहाली हेतु एक आम सभा का आयोजन किया गया। यह आम सभा वार्ड सदस्य किरण देवी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सर्वसम्मति से सरस्वती कुमारी को सेविका एवं निर्मला देवी को सहायिका पद के लिए चुना गया। दोनों उम्मीदवार को बाल विकास परियोजना मधेपुर से आई पर्यवेक्षिका नीलम पांडे ने आम सभा में ही सबके सामने चयन पत्र सौंप दिया। हुआ है, पेमेंट 0 है, क्यों जी? वहाँ 5 ही आया है सर लॉगिन पे। हाँ। अप्रूव वाले लॉगिन पे 5 ही। अच्छा, 5 ही तो वो भी तो भुगतान नहीं किया। कम से कम 0 का कलंक तो हट जाता। जितना पंचायत में है कुछ न कुछ तो होगा ना, है? ऐसे थोड़े काम चलेगा, नहीं चलेगा, बता देता। अकाउंट अपडेशन 1800 का ये करो, जिसमें जितना भुगतान करने लायक है सब होना चाहिए एक सप्ताह में, और जितना यहाँ छूटा हुआ है, जितना मैंने जियो टैग हुआ है उसका भुगतान करना है, बता देना। एबीएन न्यूज के लिए नूर मोहम्मद काशमी की रिपोर्ट। तो फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। आपके शहर मधुबनी में श्री कृष्णा ज्वेलर्स, जहां हॉलमार्क जेवरों के एक से बढ़कर एक डिजाइन उपलब्ध है। शादी विवाह के जेवर से लेकर उपहार में दिए जाने वाले गहने भी यहां उपलब्ध है। सोने का झुमका, बाली, नेकलेस, चूड़ी, नोजपिन, मंगलसूत्र, अंगूठी हो या चांदी के हर तरह के जेवर, शुद्धता की पूरी गारंटी के लिए अवश्य पधारें श्री कृष्णा ज्वेलर्स। इतना ही नहीं, उपनयन, मुंडन सहित विशेष अवसरों के गहने भी यहाँ ऑर्डर पे बनाए जाते हैं। एसी शोरूम के साथ श्री कृष्णा ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। फैंसी जेवरों के निर्माता और विक्रेता लाल बाबू ज्वेलर्स। शुद्ध सोना, चांदी व डायमंड के एक से बढ़कर एक डिजाइन, शुद्धता और विश्वसनीयता के साथ कोई समझौता नहीं। 916 हॉलमार्क गहनों के लिए एक बार अवश्य पधारें। नक्षत्र, डीडमाच, थंगम की ज्वेलरी के अलावे सभी प्रकार के रत्न भी यहाँ उपलब्ध है। गहने चाहे हल्के हो या भारी, हर जगह दिखेगी आपको हमारी ईमानदारी। देर किस बात की, जल्द आए लाल बाबू ज्वेलर्स। पता याद रखें, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। He is wonderful.
वंडरफुल नहीं, ब्यूटीफुल। हमरा पता है स्वीटी। अरे स्वीटी नहीं, ब्यूटी। लेकिन से किस नहीं, ये छिए ब्यूटी स्किन। तो सुनलिए नहीं हम सब ग्लो स्टार फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के उत्कृष्ट उत्पादन ब्यूटी स्किन, नहीं कोनो साइड इफेक्ट। चेहरा में रहल केहनो प्रकार के दाग के मिटा कर छोड़त, धब्बा छाही मुहासा के हटा कर चेहरा में निखार लात। और उतने नहीं, चेहरा हमेशा के लिए ग्लो बनल रहा है। और हाँ, आहा सब सुनलिए ने, अब हमरा आहा के कोनो भी दवाई दुकान हुए व जनरल स्टोर्स आहा जाकर आराम से ला सके छी। ब्यूटी स्किन। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आए। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। पन्ना यूरो स्टोन हॉस्पिटल। पन्ना यूरो स्टोन हॉस्पिटल अत्याधुनिक मशीन एवं समस्त सुविधाओं के साथ आपके शहर मधुबनी में। यहाँ अनुभवी चिकित्सकों की देखरेख में सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। तो अगर आपको या आपके अपनों को स्टोन एवं मूत्र रोग की समस्या है तो डॉक्टर गौतम कानोडिया से मिलकर इलाज करवा सकते हैं। दरभंगा के प्रसिद्ध डॉक्टर गौतम कानोडिया से प्रत्येक गुरुवार को सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। तो पता याद रखें, SM न्यूरो सेंटर, स्टेशन रोड, मधुबनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुजफ्फरपुर में हुई सड़क हादसे में फुलपरास के 3 लोगों की मौत। मृतकों में एक युवक और 2 सगी बहनें हैं शामिल। झंझारपुर के नपटोल गुमती के पास ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक महिला की हुई मौत। दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। बिहार के सभी जिले में स्पेशल सेशन कोर्ट बनाने का दिया निर्देश। मधुवापुर के भारत नेपाल सीमा पर लावारिस हालत में रखे 2400 बोतल नेपाली शराब को एसएसबी ने किया जब्त। झंझारपुर में अंडरपास निर्माण को लेकर 7 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का सर्वदलीय संघर्ष समिति ने किया ऐलान। बासोपट्टी के फेंट गांव में ग्रामीण सड़क निर्माण को लेकर 2 पक्षों में हंगामा, स्थिति तनावपूर्ण। समाहरणालय सभाकक्ष में आईजी पंकज दरार ने पुलिस अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। बैठक में पुलिस अधीक्षक और जिले के सभी डीएसपी व इंस्पेक्टर थे मौजूद। वेतन भुगतान और अन्य मांगों को लेकर जयनगर में आशा कार्यकर्ताओं का धरना चौथे दिन भी रहा जारी। छात्र संघ चुनाव को लेकर नामांकन के आखिरी दिन भी रहा नामांकन का दौर जारी। 11 दिसंबर को होगा मतदान। नगर परिषद मधुबनी द्वारा 15 दिसंबर से निजी बसों का संचालन पुलिस लाइन से करने के निर्णय का बस संचालकों ने किया विरोध। विश्व दिव्यांग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में मध्य विद्यालय जितवारपुर की छात्रा के द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने पर विद्यालय में किया गया सम्मानित। मधुवापुर के एकारी गांव में किसान चौपाल का हुआ आयोजन। किसानों को दी गई वैज्ञानिक खेती की जानकारी। खजौली के टीपीसी भवन के सभागार में स्वच्छता कर्मियों की हुई अहम बैठक। दिए गए कई आवश्यक निर्देश। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के खजौली इकाई की हुई बैठक। कई बिंदुओं पर की गई चर्चा। और सरकार के विकास के दावों की पोल खोल रही है मंगरौनी राजनगर की जर्जर सड़क।
जनजीवक कल्याण संघम आरएमपी के पूर्व रेखा प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर युगल पंडित के निधन पर बिस्फी प्रखंड कार्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया। जनजीवक कल्याण संघम आरएमपी के पूर्व रेखा प्रखंड अध्यक्ष व कमलपुर के ग्रामीण डॉक्टर युगल पंडित के निधन पर ग्रामीण चिकित्सकों ने शोक संवेदना व्यक्त की। शोक संवेदना जनजीवक कल्याण संघम के प्रखंड कार्यालय परिसर में की गई। उनका निधन कपिलेश्वर स्थान अपने निजी क्लिनिक से वापस घर लौटने के क्रम में रहिका मेन रोड रामपुर गांव के पास सड़क दुर्घटना में हुई। उनके निधन पर प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम पंजियार, मीडिया प्रभारी डॉक्टर सत्यनारायण नूर चकबी, डॉक्टर असलम, डॉक्टर राम अवतार रमन, डॉक्टर विजय चंद्र घोष, डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर आनंद कुमार पूर्वे, डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर शिवशंकर ठाकुर, डॉक्टर साधु सरन प्रभाकर कुमार के अलावा बड़ी संख्या में जनजीवक कल्याण संघम के चिकित्सकों व बुद्धिजीवियों ने शोक व्यक्त करते हुए श्री पंडित की आत्मा के शांति हेतु ईश्वर से कामना की। हम लोग जाएंगे, गांव के पूरा समाज वहां रहेंगे और घर भैया के तरफ से पूरा वहां हम लोग को बैठने उठने का व्यवस्था भी रहेगा और हम लोग उसको सांत्वना देते हुए वहां पर थोड़ा देर मौन करते हुए 6 तारीख 12 बजे 11 बजे ठीक 11 बजे पहले हम लोग जाएंगे रहिका कौन स्कूल है और वहीं से पूरे जिला का टीम साथ में जो है तो वहाँ कमलपुर आएंगे, समझ गए। उसमें हम लोग ये सिस्टम बनाए हैं कि सहयोग राशि के तौर पर अपने एबीएन न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के कुरहिया पंचायत के परसाही गांव में नदी उगाही का काम किया गया। मनरेगा के तहत यह कार्य जीविका के श्रमिकों के द्वारा कराया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत जयनगर प्रखंड के कुरहिया पंचायत के वार्ड संख्या 15 परसाही गांव में कमला नदी से लेकर रामू पासवान के घर तक नदी उगाही का काम किया गया। मनरेगा में काम की मांग के उपरांत जीविका के श्रमिक दीदियों के द्वारा काम कराया गया। कार्यस्थल पर मनरेगा के पीआरएस जितेंद्र पासवान, राम प्रमोद यादव, रामाशीष पासवान, प्रमोद मंडल समेत अन्य मौजूद थे। एबीएन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बाबूगढ़ी के दोनबारी हाट स्थित चैथरू महतो जनता महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई। विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। छात्र संघ के चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बात को लेकर महाविद्यालय के परिसर में दिन भर गहमा गहमी रही। दोनबारी हाट स्थित चैथरू महतो जनता महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय के सभी पैनलों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा। अध्यक्ष पद के लिए प्रियरंजन, उपाध्यक्ष पद के लिए शिव कुमार, महासचिव शक्ति कुमार, संयुक्त सचिव संगीता कुमारी, कोषाध्यक्ष धनंजय कुमार, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद के लिए मनोज कुमार, ऋषभ कुमार चौधरी व जयप्रकाश सिंह ने सोमवार को नामांकन किया। अभाविप के कार्यकर्ताओं ने कहा कि विद्यार्थी परिषद जिस प्रकार से पिछले छात्र संघ चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की थी, उसी प्रकार इस बार भी सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी, क्योंकि अभाविप छात्र हित के मुद्दों पर काम करती है। सभा को संबोधित करने के उपरांत अशोक कुशवाहा ने छात्र संघ के सभी उम्मीदवारों की घोषणा की। वहीं महाविद्यालय के प्राचार्य महेश प्रसाद सिंह ने कहा कि कॉलेज इकाई में छात्र चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई है। नामांकन के लिए 2 दिनों का समय है। सोमवार व मंगलवार को नामांकन करने का समय रखा गया है। ठीक करेंगे 3 काम, ठीक करेंगे 3 काम, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, भारत माता की, भारत माता की, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद। एबीएन न्यूज के लिए ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। एक ओर सरकार विकास की बात करती है, वहीं दूसरी ओर जिला मुख्यालय के कई गांव जर्जर सड़क के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सूबे की सरकार विकास की बात करती है, लेकिन जिला मुख्यालय के कई गांव ऐसे हैं जहां जर्जर सड़क की वजह से लोग परेशान हैं। मधुबनी से मंगरौनी गांव का प्रसिद्ध एकादश रुद्र और भुवनेश्वरी मंदिर जाने का मुख्य रास्ता बिल्कुल जर्जर है। यह सड़क मधुबनी के संकट मोचन मोहल्ला होते हुए मंगरौनी परिहारपुर से राजनगर में मिल जाती है। स्थानीय लोगों की माने तो इस जर्जर सड़क के निर्माण के लिए
कई वर्षों से जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को कहा जा रहा है, लेकिन उनके कान पर जू तक नहीं रेंगती है। इस जर्जर सड़क पर कई बार हादसा भी हुआ है, लेकिन प्रशासन सड़क बनाने का नाम तक नहीं ले रही है। विधायक भी सिर्फ आश्वासन देते हैं। समस्या यही है जो कहता है कि रोड का सैंक्शन हो गया है, मालूम ही नहीं लगता कि कब से इसमें हाथ लगेगा। जब जाते हैं पूछने के लिए तब तो कहते हैं कि रोड में तो हाथ अब लगेगा, जनवरी में लगेगा, फरवरी में लगेगा, दिसंबर में लगेगा, कब लगेगा कोई था ही नहीं चलता। एबीएन न्यूज के लिए बिंदु भूषण ठाकुर की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।